हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सौर परिवार के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने आप सभी को जो है ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बताया पहले वीडियो में। और सेकंड जो वीडियो हमारा था उसमें हमने आपको खगोलीय पिंडों, नक्षत्र मंडल और ग्रह उपग्रह इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी आपको हमने दी। और आज हमारा जो टॉपिक है वो सौर परिवार है और सौर परिवार के बारे में आज हम जो है विस्तृत पढ़ेंगे। सौर परिवार के बारे में आज हम विस्तृत पढ़ेंगे और सौर परिवार में जो हमारे 8 ग्रह हैं और सूर्य है इसके बारे में इम्पॉर्टेंट जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें और हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सौर परिवार को देख लेते हैं। हमारा सौर परिवार, तो सौर परिवार से आपको जो है विदित होता होगा या आपको ज्ञान हो रहा होगा कि जो हमारा सूरज है और सूरज के साथ जो 8 ग्रह हैं हमारे, इनको मिला करके जो है हम सौर परिवार का निर्माण करते हैं या सौर परिवार बनता है। सौर परिवार में कुल जो है 8 ग्रह हैं। सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे। अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्र ने अपनी बैठक में प्लूटो को क्षुद्र अथवा बौना ग्रह घोषित करके सौर परिवार से अलग कर दिया है, जिससे सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 8 बची है, जो निम्न है। अब सौर परिवार में जो है कुल संख्या ग्रहों की जो थी वो है 8 है और पहले 9 थे। एक्चुअली ऐसा हुआ कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्र की एक बैठक हुई और उसमें बताया गया कि जो प्लूटो ग्रह है हमारा, ये क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र और बौना मतलब बहुत छोटा है और इसकी श्रेणी के अन्य बहुत सारे ग्रह हैं, जिनको मतलब जो है अगर हम इसको ग्रह की श्रेणी में रखते हैं तो अदर को भी हमें इनकी श्रेणी में रखना पड़ेगा। तो जो हमारी 8 संख्या बची है, ठीक है, ग्रहों की, इनको अब हम देखेंगे और इनके मतलब परिभ्रमण और घूर्णन में, अक्ष पर घूर्णन और परिभ्रमण में जितना समय लगता है उसको देखेंगे और उनके उपग्रह कितने हैं ये देखेंगे। तो ये हमारे ग्रह हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये हमारे ग्रह हैं। फिर आगे हम आते हैं तो सबसे पहला जो हमारा ग्रह आता है वो बुध है। इसको हम अंग्रेजी में मर्सी कहते हैं। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये जो हमारा ग्रह है ये बुध ग्रह है, ठीक है। और इसके जो परिक्रमण काल है इसका, ये 88 दिन में एक चक्कर लगाती है। कहने का मतलब ये है जो हमारा सूर्य है और जो हमारा सूर्य है, इस सूर्य के चक्कर 88 दिन में लगाता है। और अगर हम बात करते हैं अक्ष पर घूर्णन की, तो 59 दिन में ये अपने अक्ष पर घूमता है। मतलब ये अपने ही अक्ष पर इस प्रकार से चक्कर लगाता है। इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। और इसका उपग्रह एक भी नहीं है, 0 है। तो परिक्रमण काल इसका 88 दिन हो गया और अक्ष पर घूर्णन 59 दिन हो गया, उपग्रह 0 हो गए। यदि आप इसको सीखना ही चाहते हैं तो कॉपी ले करके बैठा करिए और लिख लिया करिए, आपको बहुत आसानी रहेगी। आप अगर जैसे कि बहुत स्पीड लगे तो आप बैक करके भी देख सकते हैं।
तो दूसरा ग्रह हमारा जो आता है वो शुक्र ग्रह आता है। दूसरा ग्रह हमारा जो आता है वो शुक्र ग्रह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शुक्र ग्रह और यहाँ पर ये शुक्र ग्रह है हमारा। इसके रंगों को भी आप देख सकते हैं, इसी प्रकार के वहाँ पर हैं क्लियर। इसको अंग्रेजी में हम वेनस कहते हैं और इसका जो परिक्रमण काल होता है, ठीक है, वो 255 दिन होता है। ये ध्यान रखना है आपको। मतलब परिक्रमण का मतलब ये सूर्य के, जैसे मान लेते हैं सूर्य है हमारा और ये हमारा शुक्र ग्रह है, तो सूर्य के, ठीक है, ये चक्कर लगाता है, इसको हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो परिक्रमण इसका काल होता है, समय होता है एक चक्कर का, वो 255 दिन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 255 दिन में एक चक्कर सूर्य के लगाता है शुक्र ग्रह। फिर आगे आते हैं हम। तो अगर हम बात करते हैं इसके अक्ष पर घूर्णन की, तो 243 दिन में जो है ये अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, अपने अक्ष पर जो है घूमता रहता है। ये आपको ध्यान रखना है 243 दिन में। और इसकी उपग्रहों की अगर हम बात करें तो 0 हैं, इसके एक भी उपग्रह नहीं है। फिर आगे आते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी जो हमारी है ये बहुत ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर 8 ग्रहों में ये पहला एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जो है जीवन पाया जाता है। और इसके बारे में हम आगे आपको विस्तृत बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ाएंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी हल्की फुल्की हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सौर परिवार की बात आई है तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जो इसका परिक्रमण काल है, ठीक है, वो 365 दिन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं परिक्रमण काल की, तो ये सूर्य के चक्कर, जैसे मान लेते हैं सूर्य है हमारा, ठीक है, और इसके चक्कर लगाने में जो समय लगता है इसका, ठीक है, इस प्रकार से जो इसकी परिक्रमा करती है या परिक्रमण काल कह सकते हो, वो 365 दिन लगता है। 365 दिन, कितना? 365 दिन लग जाता है लगभग। ठीक है, अब आगे आते हैं हम। तो ये अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसमें समय से लगता है 1 दिन। कितना लगता है? 1 दिन अक्ष पर घूमने में। मतलब इस प्रकार से घूमने में इसको जो है अपने अक्ष पर घूमने के लिए 1 दिन लगता है पूरा। ठीक है, 1 दिन में जो है एक चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, और जो परिक्रमण करती है उसके कारण जो है ऋतुएं बदलती हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे। इसका उपग्रह जो है वो 1 है। कितने हैं? 1। इसका एक उपग्रह है, ये ध्यान रखना है, जो चंद्रमा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है छोटा सा, मात्र पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, ठीक है, मात्र पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो सौरमंडल में अपनी खूबसूरती और जीवन के लिए जाना जाता है। मतलब ये जो हमारी पृथ्वी है ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। मतलब हमारी पृथ्वी पर लगभग 70 या 71% जो है जल है। हमारी पृथ्वी के ऊपर 70 या 71% है लगभग, और जिसके कारण ये अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। और एक मात्र 8 ग्रहों में से एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ये अलग है। चलो आगे देखते हैं हम। अगला हमारा जो ग्रह आता है वो मंगल आता है। कौन सा? मंगल। ये ग्रह हमारा मंगल ग्रह है। ठीक है, इसका जो परिक्रमण काल है वो 687 दिन है। ये हमको ध्यान रखना है। ये
परिक्रमण जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो 687 दिन में पूरी कर लेता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो घूर्णन है ए यहाँ पर, तो ये अपने अक्ष पर जो है घूर्णन करता है, ठीक है, वो जो है तुम्हारा 1 दिन में पूरा करता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो उपग्रह हैं वो 2 हैं। कितने हैं? 2। फिर आगे आते हैं हम बृहस्पति पर। इसको हम जुपिटर भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं और हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। फिर आते हैं बृहस्पति ग्रह पे आते हैं। तो इसका जो परिक्रमण काल है वो 11 वर्ष, ठीक है, 11 माह में होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 11 वर्ष 11 माह में होता है इसका परिक्रमण काल, इसका 11 वर्ष 11 माह, ठीक है। अक्ष पर घूर्णन इसका जो है, ठीक है, वो 9 घंटे 15 मिनट, मतलब ये अपने अक्ष पर जो घूमता है वो 9 घंटे 15 मिनट पे घूमता है। और इसके उपग्रह जो हैं 67 या 16 होते हैं, ठीक है। अगर इसमें जो है क्या कह सकते हैं, इसमें लगभग में है या तो 67 होगा या तो 16 होगा। इसको मतलब दोनों चीज़ मिल जाते हैं ऑप्शन, कभी कभी जब पेपर में आता है तो दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कहीं कहीं 16 दिखा देता है, कहीं कहीं 67 या 63 भी बताता है कहीं कहीं, ठीक है। और फिर आगे आते हैं हम शनि। इसको एक बार और देख लीजिए बृहस्पति को। तो इसके ऊपर जो पाए जाते हैं वो वलय पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। बृहस्पति ग्रह के ऊपर वलय पाए जाते हैं, ठीक है। 2 ग्रह हमारे ऐसे हैं जिनके ऊपर वलय पाए जाते हैं। फिर आते हैं हम शनि के ऊपर। किसके ऊपर? शनि। ये हमारा शनि ग्रह है, ठीक है। इसका परिक्रमण काल जो होता है वो 29 वर्ष 5 माह होता है, ठीक है। 29 वर्ष 5 माह। और अक्ष पर जो घूर्णन होता है वो 10 घंटे 40 मिनट होता है। ये हमको ध्यान रखना है। उपग्रह इसके जो हैं वो 18 या 65 हैं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इसलिए जो है इसमें इसको ध्यान रखना है आपको, दोनों याद कर लेने हैं। फिर अगला है यूरेनस, ठीक है। अरुण, इसको जो है अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं और हिंदी में अरुण कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इसका जो परिक्रमण काल है वो 84 दिन है। कितना है? 84 दिन। और अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट है। उपग्रह इसके 17 हैं। और अगर हम बात करें तो ये 98 डिग्री, ठीक है, इतने अक्ष पर झुका हुआ है। और इसमें भी वलय पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा वरुण और नेपच्यून, ठीक है। परिक्रमण काल इसका जो है, ठीक है, इसका जो परिक्रमण काल है ये हमारा लास्ट है, ठीक है। तो इसका परिक्रमण काल 184 दिन है, ये आपको ध्यान रखना है। अक्ष पर घूर्णन इसका 16 घंटे 7 मिनट, मतलब अपने अक्ष पर ये 16 घंटे 7 मिनट में घूमता है। और सूर्य की ये परिक्रमा जो करता है वो ये 184 वर्ष लग जाते हैं इसको एक परिक्रमा करने में। फिर इसके उपग्रह 8 हैं। कितने हैं? 8। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा ये ग्रह है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। तो सौर मंडल में हमारे जो सौर मंडल है उसमें एक तो तारा है और दूसरा ग्रह है। एक तरफ तारा है और एक तरफ ग्रह। हमारा सूर्य जो है वो तारा है और ग्रह 8 हैं। तारा एक ही है, सूर्य है हमारा, जिसको आप सभी लोग जानते हो। तो सबसे पहले हम तारे के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अगर हम बात करें तारे की, तो इसमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है और ये अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। ग्रहों में, ठीक है, अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये जो है सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं या विकिरण के माध्यम से ही चमकते हैं, ऊष्मा के माध्यम में, ठीक है। ये ध्यान रखना है।
तारे में जो है हाइड्रोजन, ये तो जानते हुए ये सब गैसीय होते हैं, तारे जो हैं वो गैसीय होते हैं। ये हाइड्रोजन इनमें 71% होती है, हीलियम 265% होती है, ठीक है। और अन्य तत्व जो होते हैं वो 2.5 होते हैं, ठीक है। हीलियम जो होती है 26.5% होती है, हीलियम 26.5% होती है। अन्य तत्व जो होते हैं वो 2.5% होते हैं। इसी प्रकार से ग्रहों की बात अगर हम करें तो ग्रह कुल हमारे 8 हैं, और ये जो हैं ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, विकिरण के माध्यम से और ऊष्मा के माध्यम में, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम, थोड़ा सा ये देख लीजिए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा ऊष्मा से प्रकाशित होते हैं जो तारे हैं, ये नाभिकीय संलयन की क्रिया करते हैं जिसके माध्यम से इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको जो है समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अब यहाँ पर आपको हम एक मोटिवेशनल 4 पंक्तियाँ हैं जो बताते हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कर्मों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। फिर से एक बार, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कर्मों को कोसने में, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही वीडियो रेगुलर पाने के लिए जो है हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।